ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाला टॉपिक करवा रही हूँ। जैसे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाला चैप्टर चल रहा है, तो उसमें मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो आज मैं उसमें आपको एक टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ जो कि है नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के टाइप्स मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट करवाने वाली हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बोल लीजिए या आप गुड्स भी बोल सकते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको प्रोडक्ट वाइज चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। तो जिन जिन बच्चों ने वही क्लासेस नहीं देखी, प्लीज आप जाके क्लासेस देखिए। मेरी एक पूरी सीरीज में क्लासेस चल रही है, हर चैप्टर में आपको मार्केटिंग का यहाँ पे करवा रही हूँ, जो कि बीकॉम और एमकॉम वाले बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, सबसे पहली बात ये शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कहने का मतलब ये है, जो कंज्यूमर गुड का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो एज कंपेयर टू कंज्यूमर प्रोडक्ट से छोटा होता है। ये छोटा होता है और लेंथी होता है क्योंकि उसमें रिटेलर्स वगैरह काफ़ी सारे एजेंट्स भी आते हैं उसमें, यहाँ पे कम आता है। यहाँ पे पहली बात तो रिटेलर्स आते ही नहीं हैं, लेकिन जो भी मिडलमैन होते हैं उनकी एक तरह से क्वांटिटी आप बोल लीजिए, नंबर बोल लीजिए, वो भी कम यहाँ पे रहती है। दूसरी चीज, जो आपके कंज्यूमर गुड्स में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेट क्यों होता है? क्योंकि देखिए हर गुड का एक नेचर होता है, कोई पैरिशेबल होता है, कोई नॉन पैरिशेबल होता है, और उसी हिसाब से आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें, वो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होता है। यहाँ पे हमारा एक फिक्स पैटर्न होता है, जिस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं और उसी पैटर्न से अपना गुड आगे डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो अब मैं बुक से पढ़ना आपको स्टार्ट करवाती हूँ। देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। बेसिकली यहाँ पे हम 4 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में पढ़ेंगे जो मेन होते हैं, और यही यहाँ पे बुक में गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट आर जनरली लॉन्ग। मैंने अभी आपको वही बात बताई, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है कंज्यूमर गुड का वो ज्यादातर बड़ा होता है, वाइल चैनल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर शॉर्टर। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है इंडस्ट्रियल गुड का वो छोटा होता है, एज रिटेलर्स आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे हम रिटेलर्स की कोई बात नहीं करते, रिटेलर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर लेस कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ी मुझे खांसी हो रही है, मैंने आपको कल को ही बताई थी, तो थोड़ा उसके लिए एडजस्ट कर लेना, एंड सॉरी। हाँ देखो, जो इंडस्ट्रियल गुड का जो चैनल होता है वो कॉम्प्लिकेट कम होता है। ठीक है, बिकॉज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैव मोर और लेस फिक्स पैटर्न ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे फिक्स पैटर्न के हिसाब से हम अपना गुड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द मैन्युफैक्चरर थ्रू 4 इंपॉर्टेंट चैनल। तो हम यहाँ पे 4 चैनल की बात करेंगे, जिससे जो इंडस्ट्रियल गुड है वो मैन्युफैक्चर से इंडस्ट्रियल यूजर तक पहुँचता है। इंडस्ट्रियल यूजर्स को आप एक तरह से कस्टमर भी बोल सकते हैं, वैसे यहाँ पे कस्टमर वाला टर्म यूज नहीं होता है, ये मैं आपको एक समझाने के लिए बता रही हूँ। मैन्युफैक्चर एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स मीन्स कस्टमर, आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे वर्ड कस्टमर मत यूज कीजिएगा। पहला है जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जीरो लेवल पहला जो चैनल है या पहला जो टाइप है इसमें, वो है आपका जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जीरो लेवल
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मैंने यहाँ पे डीसी लिख दिया, डीसी कोई यहाँ पे स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो मैंने आपको कंज्यूमर गुड्स के जब मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करवाया तो उसमें भी मैंने आपको एक बात बताई थी, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, इनमें क्या चीज कॉमन होती है। 0 लेवल का मतलब ये है कि बीच में कोई मिडल मैन नहीं है। 1 लेवल का मतलब ये है कि बीच में सिर्फ एक मिडल मैन है। 2 लेवल का मतलब है कि बीच में सिर्फ 2 मिडल मैन है। तो 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, इनका मतलब यही होता है। इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें 1 लेवल में 1 है, 2 लेवल में 2 है, ठीक है। तो आपको 0 लेवल से पता ही चल गया होगा, मीन्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रियल यूजर्स के बीच में कोई भी एक तरह से मिडलमैन नहीं होता है। मीन्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है और वो डायरेक्टली माल इंडस्ट्रियल यूजर को भेजता है, इंडस्ट्रियल यूजर्स, ठीक है ना, जिसको आप कस्टमर भी बोल सकते हैं। ये डायरेक्ट इसको ऑर्डर देता है, ये डायरेक्ट यहाँ पे इसको माल बेचता है। इन दोनों में क्लोज कांटेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे कोई मिडलमैन नहीं होता है। जैसे इसकी डिमांड होगी वैसा ही प्रोडक्ट बनाएगा, उसको सेल करेगा, ठीक है। तो सुनिए, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड चैनल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सबसे मेन बात, ये बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन है और बहुत इजी है इसको यूज करना, ठीक है। Since industrial users place order with manufacturer of industrial product directly, क्यों ये बहुत कॉमन है, क्यों इजी है, क्योंकि यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है बीच में। आप डायरेक्टली इसको ऑर्डर दे सकते हैं, ये आपका ऑर्डर रिसीव करेगा, मतलब ये आपका ऑर्डर एक तरह से लेगा और फिर उस हिसाब से आपका यहाँ पे ऑर्डर आपको सेंड कर देगा। मीन्स आपने इसको ऑर्डर दिया कि मुझे ये वाला माल चाहिए, इसने बनाया और आपको वो सेंड कर दिया, ठीक है। दिस सिस्टम, ये वाला जो चैनल है, इज मोस्ट सुटेबल इफ द प्रोडक्ट आर सोल्ड टू फ्यू इंडस्ट्रियल यूजर। देखिए ये वाली बात मैंने आपको कंज्यूमर गुड्स में भी बताई थी कि जब आपका माल, जो आपने माल बनाया है, वो बहुत एक तरह से कम भी है। कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके जो इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं वो बहुत कम है। मींस 10 हो गए, 15 हो गए, ज़्यादा नहीं है, और उस हिसाब से आपने यहाँ पे सामान बनाया है। तो जब आपको पता है कि आपके इंडस्ट्रियल यूजर्स बहुत कम है, 10-15 हैं, और आपको उस हिसाब से सामान बनाना है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप उनको डायरेक्टली वो सामान भेजते हो। मीन्स आप डायरेक्टली सेल करते हो, क्योंकि आपको पता है 10-15 लोग हैं, मैं खुद से सबको बांट दूंगा, मुझे ज्यादा मिडलमैन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी ये लिखा है, इफ द प्रोडक्ट आर सोल्ड टू फ्यू इंडस्ट्रियल यूनिट, जब आपको अपना ये जो माल आपने बनाया है वो कुछ ही इंडस्ट्रियल यूनिट्स को आपको बेचना है, यूजर्स को। This will help in maintaining close contact with customers and prospective buyers and create opportunities for more sale. देखिए यहाँ पे इन्होंने वर्ड कस्टमर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कस्टमर वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि जब आप डायरेक्टली माल बेचेंगे और यहाँ से ऑर्डर लेंगे तो आपका एक क्लोज कॉन्टैक्ट मेंटेन होता है, जिससे आपको इनकी टेस्ट, इनके नीड्स के बारे में पता चलता है। अब सुनिए कौन कौन से मैन्युफैक्चरर ये वाला चैनल यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज, जो प्लांट एंड मशीनरी बनाते हैं, जनरेटिंग सेट्स बनाते हैं, हीटिंग प्लांट्स बनाते हैं, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स बनाते हैं, सोलर एनर्जी प्लांट्स बनाते हैं, रिफाइनरीज बनाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें जितने भी लोग बनाते हैं वो ज्यादातर ये वाला चैनल यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दे प्रेफर टू यूज दिस चैनल टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, इंश्योरेंस। तो ज्यादातर ये वाले मैन्युफैक्चर ऐसे जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जो ये सारी चीजें बनाते हैं, वो ये वाला चैनल यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, पैकेजिंग में नहीं खर्चा करना चाहते, तो वो ये यूज करते हैं।
ठीक है। दिस चैनल is in a position to supply highly specialized technical services along with after sales service to their customer। कहने का मतलब ये है कि ये वाले मैन्युफैक्चर में इतनी पोटेंशियल होती है कि ये हाईली टेक्निकल गुड्स भी ये बना के खुद से बेच सकते हैं और उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विस भी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी है जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। आई होप आपको ये वाला चैनल क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मुझे खांसी काफ़ी हो रही है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, तो 1 लेवल मैं आपको कल को करवाऊंगी। मैंने सोचा था 0 लेवल 1 लेवल आज करवाऊंगी, लेकिन मुझसे अब और बोला नहीं जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे से करेंगे। मेरा मेन मोटो यही है कि मैं आपको सारे कंसेप्ट आराम से समझाते हुए करवाऊँ, ठीक है। तो ये थी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। तो अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।